हेलो, आप सबको मेरा नमस्कार। तो ये सेशन आपका बीपीएससी एईडीओ के लिए है, जो सबसे पहले यूथ कॉम्पिटिशन का आज प्रैक्टिस शीट जीएस पेपर 1 का हम टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? आप सभी लोग शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें। पहला इसका टॉपिक आज हमारा होगा वो जीएस का ही होगा। आगे आप लोग चाहेंगे तो ये सभी चीज़ें हम कराएँगे। अगला भी जैसे सब्जेक्ट आपका साइंस का सॉरी मैथ्स का हो गया जी और रीडिंग वाला पार्ट होगा वो भी। लेकिन सबसे पहले हम एक-एक क्वेश्चन को करते जाएँगे इसमें और आप सभी लोग इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ेंगे इसमें, ठीक है? सब लोग जुड़ जाइए लाइव में। आप लोग सबसे पहले आप खुद को करने की कोशिश करिएगा, उसके बाद से हम तो करा ही रहे हैं। जहाँ पर मुझे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी मैं वहाँ पे ज़रूर बताऊँगा आपको। चलिए पहला क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि मई 2025 में भारतीय नौसेना की पहली उड़ान प्रशिक्षक किसे बनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने हैं किरण सिंह, अवनी चतुर्वेदी, दिव्या शर्मा या उपयुक्त में शेख सदिक या ई। सबसे पहले कमेंट बॉक्स आपका ओपन है, आप लोग ज़रूर कमेंट करें कौन सा इसका आंसर है। मैं आपको बताते चलूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन आपका इसका आंसर है, वो है आपका दिव्या शर्मा। आपको बता दें दिव्या शर्मा को अंडमान निकोबार में जो कमान आईएनएस 318 था उस नौ वायुसेना की स्क्वाड्रन में इनको शामिल किया गया था और ये पहली महिला प्रशिक्षक बनी थी, ठीक है? थोड़ा-सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ आपको, अब सामने ऑप्शन दिख रहा होगा आपके सामने इतना बड़ा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रसिद्ध गांधी-इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था सबको पता है, गांधी-इरविन समझौता 1931 को हुआ था, ठीक है? और ये डेट था आपका 5 मार्च। कब की बात है ये? 5 मार्च 1931, ठीक है? दूसरा है आपका कि मई अगला पॉइंट है आपका, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये आप सब लोग बताएँगे क्वेश्चन को कि मई 2025 में 1 मिनट, मई 2025 में अमेरिका और ईरान के बीच में परमाणु वार्ता का 5वाँ दौर कहाँ पे संपन्न हुआ है? ये 5वाँ दौर जो संपन्न हुआ था वो है आपका रोम में। कहाँ पे? रोम में। फिर अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ये किसने कहा था? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यदि आप लोग बता सकते हैं तो बता सकते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड टीवी मैकाले ने। किसने कहा था? सॉरी टीवी मैकाले ने कहा था, इस बात का ज़िक्र किया था
अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत की अवस्थिति देखनी है, सब एनसीईआरटी बेस्ड है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस है ये। कह रहा है कि भारत अवस्थित है मतलब लोकेटेड है, कहाँ लोकेटेड है? तो आपको पता है भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है, इस प्रकार की है चतुष्कोणीय। और आपको पता है कि विश्व के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। तो देखिए ये तो आपका सब जगह ऑप्शन यही दिया हुआ है। यहाँ से तो आप मतलब आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। लेकिन यहाँ से पूरा सिमिलर हो गया। उसके बाद दे रहा है कि देशांतर क्या 68 डिग्री 7 मिनट है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो रहा है कि अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर दे रहा है ये, ठीक है ना? यहीं पे गलत हो गया ये, ठीक है। ये होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर होगा और देशांतर विस्तार क्या होता है? पूरब में होता है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट आपका इसका सही आंसर है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है कि बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? ये हुआ था आपके सारण डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे हुआ था? सारण जिले में हुआ था। एक प्रकार का ये छापामार विद्रोह था। इसमें फतेह बहादुर शाही ने अपने अनुयायियों के साथ जंगल में भाग गए थे और छिप-छिप करके वो छापामार युद्ध अंग्रेजों के साथ किए थे। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भारत में कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो भारत में कोयला खान रानीगंज में खोली गई थी, ठीक है ना? यह भारत में कोयले खनन का बहुत पुराना इसका इतिहास है इसमें। लगभग 1774 के आसपास ये दामोदर नदी के पश्चिम में रानीगंज जो कोयला खनन क्षेत्र था सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। उसके बाद से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आपको लेकर के। थोड़ा फास्ट करते चलेंगे इसमें कि एक बस सीधी रास्ते पर चल रही है और अचानक बाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री किधर झुकेंगे? तो बस में इधर आती तो वो सीधे इसका अपोजिट मतलब कि बाईं ओर झुकेंगे। आयोडीन ये आयोडीनकृत जो लवण है उसमें क्या रहता है? तो आपको पता है उसमें क्या रहता है? उसमें रहता है आपका पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है? क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड, ऑप्शन नंबर सी सही है। कह रहा है कि किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था? तो बाबू कुंवर सिंह का जो देहांत हुआ था वो 26 अप्रैल याद रखिएगा। 26 अप्रैल भी डेट याद रखिएगा और 1858 को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 11 नंबर है 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो कौन थे? ये थे आर एन मुधोलकर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रदीप्त प्रतिदीप्त ट्यूब में प्राय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है मरकरी वाष्प और आर्गन का। ठीक है ना? एक प्रकार की बहुत लंबी ट्यूब होती है और इसके अंदर क्या होता है? दीवारों पर प्रतिदीप्त पदार्थों का इसमें लेप लगाया जाता है और इस ट्यूब में आपको कुछ मरकरी गैस के साथ कुछ अक्रिय गैसें भी भरी जाती है, जिससे आपका आर्गन हो गया। आर्गन को इसमें भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पानी की टंकी जो है, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन कौन-सा है? इसका रास्ता इस्तेमाल किया रसायन है, वो है आपका कॉपर सल्फेट। कौन है? कॉपर सल्फेट है। ठीक है ना? CuSO4 क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 14 ये है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन जो झील है वो कृत्रिम जलाशय है। इसकी मरम्मत किसने किया था? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये किए थे रुद्रदामन ने। कौन किया था? रुद्रदामन ने किया था। और इसका निर्माण जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रांतीय शासक हुआ करते थे वो पुष्यगुप्त ने कराया था। किसने? पुष्यगुप्त ने। ठीक है ना? अगला पॉइंट है आपका बहमनी राज्य का जो संस्थापक है वो कौन है? बहमनी राज्य का जो संस्थापक है वो कौन है? तो वो है अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन ने
बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? 1832 से 33 के मध्य में जो कोल विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आ गया है। आप लोग इस पे मत जाइएगा। संथाल विद्रोह के सिद्धू और कान्हू है। इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ई की तरफ जाएंगे। ये जो विद्रोह हुआ था ये बाहरी लोगों दीतुओं के शोषण के विरुद्ध हुआ था, जिसमें बुद्धू भगत ने किया था। किसने किया था? बुद्धू भगत ने। इसको याद रखिए, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? कौन सा शब्द संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? तो ये संघीय शब्दों का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, ठीक है ना? और प्रस्तावना का जो प्रादुर्भाव है, आविर्भाव है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है कि अनुच्छेद 156 क्या राज्यपाल की पदावधि के बारे में बात कर रहा है? क्या पदावधि के बारे में बात कर रहा है? बिल्कुल ये करेक्ट है। 153 जो होता है वो राज्यपाल के कार्यालय की बात करता है, लेकिन जो 155 है वो राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है, न कि राज्यपाल के हटने की बात करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। पूना समझौता कब हुआ था? इसके पहले भी एग्जाम में आया हुआ है। तो पूना जो समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना समझौता अंबेडकर और अन्य जैसे हिंदू नेता में आपके मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, इन लोगों के बीच में, यानी इन लोगों के प्रयास, मतलब इन लोगों के प्रयास से गांधी जी की और अम्बेडकर के बीच हुआ था। कब की बात है? 14 सितंबर 1932। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो अंत्योदय कार्यक्रम सबसे पहले राजस्थान में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 1977 में, ठीक है ना? जबकि अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत हुई थी वो 25 दिसंबर सन 2000 में शुरू हुई थी। अन्न योजना, अंत्योदय कार्यक्रम 1977 ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए 21 नंबर की तरफ आते हैं हम। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो ये देने वाले थे आपके यूनुस। कौन थे? यूनुस थे, ठीक है ना? अगला पॉइंट है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 कि मई 2025 में कौन माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी? तो ये है आपकी छोजिंग अंगमो। कौन है? छोजिंग अंगमो। ये आपकी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है, और ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है। ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है यूथ कंपटीशन के द्वारा। चलिए, महात्मा गांधी, क्वेश्चन नंबर 23 है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आपको पता है बेलगांव की अध्यक्षता किया था उन्होंने, और ये है आपका 1924 में। और ये कांग्रेस का 39 नंबर का अधिवेशन था, 39वां अधिवेशन था। ये एक ही बार अधिवेशन महात्मा गांधी ने किया था। कह रहा है कि स्वर्ण भूमि वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की और उसने रखरखाव हेतु दूत के द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना भी किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नाम है इनका बाल पुत्रदेव। कौन है ये? बाल पुत्रदेव हैं, जो कि शैलेंद्र वंशी शासक बाल पुत्रदेव सुवर्णभूमि का राजा थे। ये सुमात्रा और जावा के रहने वाले थे बाल पुत्रदेव। अगला पॉइंट, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ी को 200, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? ये विभाजित करने वाले थे इस्लाम शाह। कौन है ये? इस्लाम शाह। ये बंगाल के शासक थे। नुसरत शाह को हरा करके शेर शाह सूरी ने हजरत आला और चौसा के युद्ध में पराजित करके शेर शाह की उपाधि को धारण किया था। कौन है ये? इस्लाम शाह, ठीक है ना? अगला पॉइंट है आपका, क्वेश्चन नंबर 26, अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को अबुल कलाम आजाद के द्वारा कौन सा पत्रिका है जिनका संपादन किया गया था? वो पत्रिका का नाम है अ, उन पत्रिका का नाम है आपका अल हिलाल। कौन है? अल हिलाल।
और आपको पता है कॉमरेड किसने किया था? ये मोहम्मद अली जौहर ने किया था। किसने? मोहम्मद अली जौहर ने। उसके बाद से आपको बता दें अल हिलाल आपके अल हिलाल जो है ये अबुल कलाम का हो गया। जमींदार आपको देखने को मिलेगा मौलाना जफर अली खान के द्वारा। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि दक्कन ट्रैप का जो गठन है वो किस काल में हुआ था? दक्कन ट्रैप का गठन आपके क्रिटेशियस काल में हुआ था। ठीक है ना? क्रिटेशियस काल में। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि लेंज के नियम की जो व्युत्पत्ति है उसके लिए निम्न में से किसके संरक्षण का उपयोग होता है? तो ये उपयोग होता है इनमें से किसी भी प्रकार का ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ई सही है। लेंज का नियम आपको बता दें, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है ना? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी गतिशील चुंबक है, उसके द्वारा सामना किया गया कोई भी उसके प्रतिकूल बल है, उसके विरुद्ध किया गया जो कार्य है, वो यांत्रिक ऊर्जा में अवशोषित हो जाता है। ठीक है ना? या और इससे क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। ये आपका लेंज का नियम है। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? ये सबको पता है, ये आपका है ब्यूटेन। कौन है? ब्यूटेन। ठीक है ना? और इसमें जो गंधयुक्त पदार्थ जो मिलाया जाता है दुर्घटना से बचने के लिए, नहीं होता कि गैस निकल जाए, आपको वो चीज महकने लगे कि हाँ गैस निकल रहा है, तो उसमें एक गैस मिलाई जाए उसका नाम है एथाइल मर्केप्टाइन। एथाइल मर्केप्टाइन। ठीक है ना? इसका इसका फॉर्मूला होता है C2H5SH। ठीक है ना? इसको याद रखिए। इसी की वजह से आपको गैस में दुर्गंध आती है। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 29 के बाद से 30 कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ऐसे डांगे के द्वारा नवयुग नहीं लिखा गया था। ऐसे डांगे ने द सोशलिस्ट नामक एक अंग्रेजी पत्रिका थी उसको लिखे थे। द सोशलिस्ट एक अंग्रेजी पत्रिका थी उसको लिखे थे। सच्चिदानंद सिन्हा ने इंडियन पीपुल्स लिखा है, बात सही है। उसके बाद से आपको देखने को मिलेगा राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, तो सबको पता ही है। मोहम्मद अली ने कामरेड लिखा था, अभी आपने देख के आया है। निम्नलिखित में से भारत में वैगन और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है मोकामा में। कहाँ स्थित है? मोकामा में। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था। कहाँ से उधार लिया था? ये उधार लिए थे कनाडा से। केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार कनाडा से लिया गया है। अपेक्षिता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सबको पता है। ये किया गया था अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। कब? 1907 से लेकर के 1915 के बीच में। ठीक है ना? उसके बाद है क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है? इस वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो वृद्धि को कहा जाता है जैव आवर्धन। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर एक बम की तरह गिरा है? ये बात किसने कहा था? ये बात की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। और ये जो घोषणा हुई थी, ये घोषणा जुलाई 1905 में हुई थी। कब की बात है? जुलाई 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय ये बात हुई थी। और आपको पता है कि 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विधिवत रूप से विभाजित हो गया, मतलब वहाँ पे रूल लागू हो गया, तो आंदोलनकारियों ने इसी दिवस को शोक दिवस के रूप में भी मनाया था। क्लियर है पॉइंट? निम्नलिखित में से वो कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? कौन सा मूल कर्तव्य है? ये मूल कर्तव्य है आपका कि देश की एकता और अखंडता को कायम रखना, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखना, अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना। बिल्कुल बात आपकी डी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है, देखते हैं। आपको वही बात हो आर्टिकल नंबर 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष को बोला गया था ना कि सभी बच्चों के प्राथमिक शिक्षा का एक मौलिक कर्तव्य है। चलिए, अगला आते हैं कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करता है कि नहीं? आप लोग बताएं। तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राज्यपाल नहीं सॉरी राष्ट्रपति नहीं करता। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। क्लियर है ना?
ये उपराष्ट्रपति जो नियुक्ति होती है एक अप्रत्यक्ष प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिसमें आपका निर्वाचन आयोग आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार का फॉलो करती है। और आर्टिकल नंबर 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया की बात करता है। ठीक है ना? अब उसमें है कि निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया था? सबसे पहले सभी शासन के बारे में हमको जानना चाहिए। सबसे पहले हम लोधी वंश है, तो लोधी वंश का जो कार्यकाल है वो 1451 से लेकर के 1526 है। करेक्ट? तुगलक वंश की बात है तो 1320 से लेकर के सबसे ज़्यादा यही शासन किया था। 1320 से लेकर के 1414 है। खिलजी वंश की बात करेंगे तो 1290 से लेकर के 1320 है। तो आप लोग यहीं से पता लगा लीजिए किसका शासन इसका वंश सबसे पहले होगा। तो सबसे पहले वंश रहा था खिलजी वंश। कौन है भैया? खिलजी वंश। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो सप्त सैंधव में समाविष्ट नहीं थी? तो ये समाप्त होने वाली नदी है समष्टि आपकी साबरमती। कौन है ये? साबरमती ऋग्वैदिक काल के जो 7 सैंधव नदियां हैं उनमें साबरमती शामिल नहीं गई है। उसकी बताया गया इस काल में आपकी नदियों की संख्या लगभग 25 है, जिसमें आपकी साबरमती की बात नहीं है उसमें। कह रहा है कि मई 2025 में छत्तीसगढ़ में पहले एआई डेटा सेंटर पार्क की स्थापना किस शहर में की जा रही है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये की जा रही है रायपुर में। कहाँ पे? रायपुर में। और आपको पता है विष्णुदेव सहाय आपको छत्तीसगढ़ के आपके मुख्यमंत्री हैं। एस आनंद के द्वारा 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? किस पद पर कार्यरत थे? तो ये कार्यरत थे भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर। 1990 में ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर थे। ठीक है ना? और ये 29वें नंबर के हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। प्रधान मुख्य वित्तीय समावेशन की पहल की शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी 10 फरवरी 2011 को। क्लियर है? आप लोग सेशन को एक बार शेयर कर देंगे, प्लीज लाइक जरूर कर देंगे सेशन को, पसंद आ रहा है तो। क्योंकि यदि आपका आप लोग बताएंगे, कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करते चलिए कि आप लोग भी तो ट्राई करिए कम से कम। उसके बाद से रेगुलर ये टेस्ट हम लाएंगे आपको 10:30 पे रेगुलर नाइट में, आप सब लोग उपस्थित होइएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी? मौन क्रांति की संज्ञा देने वाले कौन थे? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है ना? और आपको पता है सामुदायिक जो विकास कार्यक्रम है वो 1952 से शुरू की गई थी। ठीक है ना? अब आते हैं हम 43 के बाद से 44 नंबर में कि मई 2025 में किस राज्य के द्वारा सहयोग पहल की शुरुआत की गई थी? तो सहयोग पहल की जो शुरुआत हुई थी वो है आपका ओडिशा। कौन है? ओडिशा है। ठीक है ना? अगला पॉइंट है आपका 45 कि शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है? सबको पता है शीत ऋतु में जो तमिलनाडु में वर्षा होने का जो कारण है वो लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून है। आप लोग बताएंगे या दक्षिण पश्चिम मानसून है, पश्चिमी विक्षोभ है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। देखिए यहाँ पर लौटता हुआ मानसून तो दिया है लेकिन दक्षिण पश्चिम दे दिया है। यहाँ पे जो होता है वो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है तमिलनाडु में तटीय वर्षा। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून का बहुत कम मौसम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश होती है। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये होगा आपका उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर करेक्ट है। कोशिका का शक्ति का स्रोत क्या है? तो कोशिका के शक्ति का स्रोत आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया है। निम्नलिखित में से प्राचीन काल में भूमि कर नहीं था, इसमें से बताइए कौन सा एक भूमि कर नहीं था? ये है आपका पेट। पेट आपका एक प्रकार का गांवों का समूह था, मतलब इसको बोल सकते हैं ये ग्राम समूह था। क्योंकि भाग और भोग ये दोनों के दोनों आपके भूमिकर थे, लेकिन पेट जो था वो ग्राम का समूह था। करक की परचिनकारी जिसको बोलते हैं पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये संबंधित है कि दीवारों में अर्धकीमती पत्थर को जड़कर फूलों की नक्काशी करना, जिसको बोलते हैं पिट्रा ड्यूरा, मतलब परचिनकारी बोलते हैं इसको। कुछ 49 नंबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि बंगला नाटक नील दर्पण का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो किसने किया था? तो ये कौन किए थे बंगला नाटक? आप लोग पता है ये दीनबंधु मित्र के द्वारा किया गया था। लेकिन अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ये है ना क्वेश्चन, अंग्रेजी अनुवाद।
तो दीनबंधु नहीं है, इसका अंग्रेजी अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। मधुसूदन दत्त, माफी चाहता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मधुसूदन दत्त ने किया था। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? लोकसभा में सामान्यतः आपके कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। आपको पता है कि 2 सत्रों के बीच में 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं। मैं आपको बता दूँ, पहला जो सत्र होता है वो फरवरी से लेकर के मई के बीच में होता है। दूसरा आपका होता है जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में, और तीसरा होता है नवंबर-दिसंबर के बीच में। ठीक है ना? ये 3 सत्र होते हैं आपके सामान्यतः। चलिए, अगला पॉइंट है कि मानव के शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ भंडारित होता है? तो ये होता है आपके यकृत में। कहाँ? यकृत में। आपको पता है विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है, रासायनिक नाम उसका क्या नाम है? उसका नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का आपका रासायनिक नाम है, और विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी नामक बीमारी होती है। क्लियर है? हाँ, इसके साथ ही एक और बता दें कि जो विटामिन ए है, विटामिन ए आपकी वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है ना? 51 के बाद से 52 पे हम आएँगे। 52 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? ये रखे थे 23 मार्च 1940 को। 23 मार्च 1940 को रखा गया था। निम्नलिखित में से कौन मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? मल्चिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, मल्चिंग का मतलब होता है कि फसलों के बीच में खाली जमीन होती है, उस खाली जमीन में पुआल या और भी किसी प्रकार के खरपतवार को रख करके जैविक पदार्थ की एक परत से उसको ढक देना। ऑप्शन नंबर ए मल्चिंग कहलाता है। किस प्रधानमंत्री के कार्यालय के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। बात है सन 1951 की। ठीक है ना? इसी में आपके संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था। ठीक है ना? जिसका उद्देश्य क्या था? भूमि संबंधी विवाद को न्यायालय हस्तक्षेप से मुक्त रखना है। ठीक है ना? इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये करने वाले थे श्रीमती एनी बेसेंट, जो 1904 में द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किए थे। और आपको पता है 1893 में सबसे पहले भारत आई थी ये। उसके बाद इन्होंने 1914 में कॉमनवेल्थ भी लिखी, द न्यू इंडिया भी लिखी। ये बात को शायद आपको पता ही है। उसके बाद हम देखेंगे कि गदर पार्टी की जो स्थापना है वो कहाँ पर की गई थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना है वो किया गया था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। आपको पता है संयुक्त राज्य अमेरिका में 1913 में सैन फ्रांसिस्को नामक जगह पे किया गया था। क्लियर है ना? 57 नंबर है कि किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? ये बात कब की है? 20 जनवरी या 20 फरवरी? कंफर्म हो जाइए, 20 जनवरी या 20 फरवरी? सोचिए, खुद को उत्तर देने के प्रयास करें। किसी का भी कमेंट नहीं आ रहा। प्लीज केवल आप देख रहे हो, जरूर बताइए, कोशिश करिए हम उसको बताएं। तो किस तिथि की बात हुई थी? तो ये तिथि आपकी 20 फरवरी की बात है। 20 फरवरी ने क्लेमेंट एटली ने इस बात की घोषणा किया कि 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? तो मशरूम सेल का जो निर्माण है वो है आपके अपघर्षण भूक्षरण का। किसका? अपघर्षण भूक्षरण का ये उदाहरण है। इसमें आपके कुछ उदाहरण में आपके जालीदार जो शिला होती है ना, उसका एक एग्जाम्पल है ये। कह रहा है कि बीओडी, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि बीओडी जो जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है कि कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पानी बहुत प्रदूषित है। क्या इंगित करती है? कि पानी यहाँ की बहुत प्रदूषित है, जिसकी वीओडी बढ़ जाती है और पानी प्रदूषित हो जाता है, सबको पता है। हम आ गए हैं आपको 60 नंबर पे क्वेश्चन के लेकर के। कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक बार सेशन आप लोग लाइक कर दीजिए यदि सच सच में पसंद आ रहा है तो। कंटेंट बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के बनाए गए हैं। कह रहा है कि जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं?
तो ये प्रावधान केंद्र शासित प्रदेश के जो मुख्यमंत्री इस तरह का प्रावधान किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ये किए जाते हैं आपके राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है, तब वहां पे क्या होता है? तो वहां पर ब्याज की दरों में कमी आती है। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि प्रतिवर्ष जो विश्व लूपस दिवस है, विश्व लूपस दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 मई को। कब मनाया जाता है? 10 मई को। एक प्रकार की ये बीमारी रूमेटोलॉजी का प्रकार है जो मुख्य रूप से महिलाओं में पाई जाती है। कह रहा है कि मई 2025 में 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था आपके नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? ये प्रदान किया जा सकता है प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। क्लियर है? उसके बाद है कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है, वह है, वो क्या है? तो ये है आपकी बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसके बाद से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ कि लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तो ये रहते हैं शैवाल और कवक एक साथ युक्त पार्टनर होकर के ये रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 के बाद से 67 पे आते हैं। संध्याकार नंदी के जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं रामचरित की विषय वस्तु का जो संबंध है वो किससे है? ये संबंध है पालवंशी रामपाल से। क्लियर है? अगला पॉइंट है कि महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता था? तो वतनदार जो कहते थे वो सामंत वर्ग को कहते थे। किसको कहते थे? सामंत वर्ग। और अब इसका काम मुख्य कार्य क्या होता था? इनका मुख्य कार्य वसूली करना होता था। और ये पदों का जो पद थे ये मतलब ये पद हुआ करते वंशानुगत हुआ करते थे। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मार्गदर्शन सभा के लिए निम्नलिखित से विकल्पों का सही चयन कीजिए। आपको पता है कि प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो किसने किया था? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। तो पहला ऑप्शन ये खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर या तो बी होगा या तो सी होगा। ऑप्शन आत्मारंग पांडुरंग हो गया। उसके बाद यंग इंडिया की स्थापना किसने किया था? सबको पता है हमारे गांधी जी ने किए थे। तो यहाँ से कौन सा सही है? ज्योतिबा फूले भी कट गया, खत्म हो गया ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। देख लीजिए, लोकहितवादी किसने किया था? तो ये गोपाल हरि देशमुख ने किया था। सत्यशोधक समाज किसने किया था? तो ये किए थे आपकी ज्योतिबा बाई फूले ने। और और मजादसन सभा की स्थापना नौरोजी ने किया था। चलिए अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। 70 नंबर, ज्वालामुखी जो क्रिया की अंतिम प्रतीक है वो क्या है? ज्वालामुखी की अंतिम प्रतिक्रिया जो है वो क्या होता है? लास्ट में वो एक धुआंरे के रूप में होता है, वातिमुख होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आते हैं हम 71 की तरफ। 71 की तरफ मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप लोग खुद करके बताइए। आपको सुमेलित करना है इसमें से कि ये सूची 1 है, सूची 2 है। 4 किसको बोलते हैं? कंकर, कयाल, मांड। इसको ऑप्शन आपको एलिमिनेट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन किसके साथ सेट होगा। चलिए मैं आपको कमेंट देख रहा हूँ कि कौन क्या बता रहा था, हम भी देख लें। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 71, सतीश यादव जी, बहुत 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 अच्छा, वेरी गुड। चलिए बताइए 71, सब लोग बताइए, ट्राई करिए 71। 71 हम ट्राई करिए। चलिए 71 देखिए, बताते हैं। जो 4 है ना, 4 आपका डेल्टाई प्रदेश है। ठीक है। कंकर क्या है? तो कंकर बांगर को बोलते हैं, कंकर बांगर। ठीक है ना। कयाल जो है ये आपका तटीय मैदान है। और मांड क्या है? तो पंजाब का मैदान को कहा जाता है। इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। क्लियर है? चलिए अगला हम देखते हैं 72। 72 क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं है? क्रिप्स था, अलेक्जेंडर था, मैकडोनाल्ड नहीं थे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। कौन कौन से 3 लोग हैं आपको पता ही होगा। कौन कौन से 3 लोग हैं?
एक है पैथिक लॉरेंस, कौन है? पैथिक लॉरेंस है, दूसरा है स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स और तीसरा है एवी अलेक्जेंडर। कह रहा है किस किस राज्य का जो राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, किसी राज्य का जो राज्यपाल है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? जब राज्यपाल की बात करेंगे तो राज्यपाल हमेशा का हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अब आते हैं हम 74 की तरफ कि निम्न में से कौन सा ऐसा प्राणी है जिनमें रक्त नहीं होता है परंतु वह श्वसन करता है? ये कौन सा है? ये है आपका हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं पाया जाता लेकिन ये श्वसन करता है, ध्यान रखिएगा। 75 नंबर है कि निम्न जोड़ों में से वो कौन सा जोड़ा है जो सही सुमेलित है? कौन सा जोड़ा है सही सुमेलित है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ये है आपका मलेरिया क्लोरोक्वीन, मलेरिया क्लोरोक्वीन। अब हम बात करेंगे जो स्कर्वी है वो थायमिन नहीं है, स्कर्वी विटामिन सी का नाम, इस विटामिन सी में होता है जिसको हम स्कार्बिक एसिड का नाम देते हैं विटामिन सी, ठीक है ना, विटामिन सी। ट्यूबरक्लोसिस आपको पता है टीबी होता है जिसमें बीसीजी टीका लगाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद से ये तो सही है, तो ये ऑप्शन दोनों गलत था और ये सही था मलेरिया क्लोरोक्विनोन, ठीक है ना। कह रहा है कि दरभंगा राज क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था, स्वामी सहजानंद ने नहीं, स्वामी विद्यानंद ने किया था। कब किया था? तो सन 1919 में किया था, ठीक है ना। इनका वास्तविक नाम देखा जाएगा, विद्यानंद का जो नाम देखा जाए, इनका नाम है विधु भूषण। क्या नाम है इनका? विधु भूषण प्रसाद, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। कामिल की दो स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधीश को गोली मारकर हत्या की थी। ये बात कब की है? ये बात है 1931 की, ठीक है ना। और एग्जैक्ट डेट याद रखें, तो ये बात 1931 तो यहाँ पे करेक्ट हो गया, लेकिन 24 दिसंबर 1931 की बात है। इन्होंने अपने ही जिलाधिकारी की बीजी स्टीवेंसन को गोली मारकर इन्होंने हत्या कर दी थी। नामीबिया तट के साथ बहने वाली जो ठंडी जलधारा है उनका नाम क्या है? तो उनका जो नाम है वो है आपकी वेंगुएल का धारा। कौन है ये? वेंगुएल का धारा है, ठीक है ना। जो अग्लुहास जो धारा है ये अफ्रीका के पूर्वी तट पर है, अफ्रीका के पूर्वी तट पर बहने वाली ये गर्म जलधारा है। पहली बात, गर्म जलधारा है ये, ठीक है ना। अब वहीं पर यदि हम्बोल्ट की बात करें तो हम्बोल्ट ठंडी तो धारा है लेकिन ये पेरू के तट पर बहती है, पेरू के तट पर बहने वाली है। क्लियर है? सुरंग और जुड़ने वाले स्थानों के लिए निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इनको ध्यान रखिए। कौन सा इसमें कौन सा सुमेलित नहीं कर रहा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कश्मीरी घाटी और जम्मू को जोड़ता है, बिल्कुल सही है ये। जवाहर सुरंग जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है, ये भी सही है। जोजिला सुरंग निर्माणाधीन है, कारगिल और लेह को जोड़ता है, बिल्कुल नहीं। जोजिला सुरंग निर्माणाधीन है लेकिन ये किसको जोड़ता है? ये कारगिल में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। किसको? श्रीनगर को, श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है, कारगिल से नहीं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसको? कश्मीर घाटी और जम्मू को, जवाहर सुरंग जम्मू और श्रीनगर को। 79 के बाद से हम 80 की तरफ आते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? आपको पता है सती प्रथा का उन्मूलन इन्होंने किया था, सती प्रथा का उन्मूलन इन्होंने किया था ना, सही बात है। उसके बाद है आपका, कब की बात है ये? 1829 में। दास प्रथा का उन्मूलन इन्होंने नहीं किया था, दास प्रथा का जो उन्मूलन है इनके द्वारा न किया करके ये एलन बरो ने किया था इसका, एलन बरो नाम का जो गवर्नर जनरल आया था उन्होंने किया था और ये किए थे लगभग 1843 के आसपास की बात है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी ही हट जाएगा वरना ए तो सही है। धर्म परिवर्तन का अयोग्यता के प्रावधान को भी हटाया था, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन शायद ये भी किए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका जो 80 का हो जाएगा वो बी होगा, 1, 3 और 4, 2 नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात? चलिए अगला पॉइंट देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 81 है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बीमा का मूल्य
का बीमा मूल्य है। कितना बीमा का मूल्य है ये? ये है आपका अच्छा सबसे पहले बताइए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? इसका डेट याद रखिएगा। इसका डेट है 13 जनवरी 2016 को। क्लियर है? मोदी जी ने शुरू किया था। इसका जो रेट है अलग-अलग मतलब कि रबी के लिए कितना जैसे रबी फसल दिया है ना, तो खरीफ फसल की कितना रखा गया? तो खरीफ फसल के लिए जो रखा गया था, वो कितना रखा गया था? रबी के लिए तो 2% कंफर्म है। ये तो कंफर्म है कि 2% रबी फसल के लिए है। उसके बाद से आपका जो बागवानी और वाणिज्यिक फसलें थी वो 5% थी, ये भी सही है। यहीं से ऑप्शन आ गया आपका उपयुक्त नंबर ए डी होगा इसका। खरीफ फसल के लिए 2% नहीं है, शायद इसका कम है 1.5% के आसपास है शायद इसमें, है ना? खरीफ के लिए 2% है, रबी के लिए 2% नहीं है, इसके लिए 1.5% है, ठीक है ना? इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी पे जाएँगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डीप था थोड़ा-सा। कह रहा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन-सा कथन गलत है? इसमें कह रहा है कि इसमें कुओं के निर्माण की बात नहीं की गई है। ऑप्शन नंबर बी ही गलत है। कह रहा है कि मई 2025 में 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है? ये नई दिल्ली में। कब कहाँ? नई दिल्ली में, ठीक है ना? इसका विषय है नई दुनिया की पहचान, एक अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण, ठीक है ना? मई 2025 में भारतीय वायुसेना के एक नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये पदभार ग्रहण करने वाले हैं नर्मदेश्वर तिवारी। ऑप्शन नंबर बी एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में इनको पदभार मिला है। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन सा बन गया है? 123वां सदस्य जो बना है उसका नाम है अंगोला। कौन है? ऑप्शन नंबर सी अंगोला बना है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय आपको पता है कि भारत के गुरुग्राम में स्थित है। चलिए अगला पॉइंट देखिए 86 नंबर कह रहा है कि नवंबर 1936 में कह रहा है कि भागाधिकारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बड़हिया मुंगेर में किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ये आंदोलन प्रारंभ करने वाले थे अ, अ, एक बड़ा आंदोलन किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था? कौन सा होगा इसका ऑप्शन? बिहार किसान सभा ने। किसने? बिहार किसान सभा में इसको शुरुआत किया था, ठीक है ना? जिसकी अध्यक्षता हम बात करेंगे शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है ना? और ये कहाँ पे शुरू हुआ था? ये सोनपुर मेला के सभा में ये शुरू हुआ था, सोनपुर मेला में। कीटभक्षी जो पौधे हैं मिट्टी में किसकी नमी से उगते हैं? तो कीटभक्षी पौधे नमी में आपके उगते हैं नाइट्रोजन की कमी से। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन-सी मिट्टी नदियों के द्वारा निर्मित है? तो कौन-सी मिट्टी आपको पता है इसमें सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है जो नदियों के अवक्षेपों से लाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद है आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं। ये है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के समीप। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के समीप। अगला पॉइंट देखिए, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे। कब ये जाने जाने लगे थे? लोकमान्य तिलक कब इनको कब कहा गया था? ध्यान दीजिएगा। जब एक उन्होंने क्या किया था 1896-97 की बात है कि महाराष्ट्र के में उन्होंने एक एक आंदोलन किया था, उसका आंदोलन का नाम था कर नौ देना। कर नौ देने के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया था 1896-97 में कहाँ पे? महाराष्ट्र में और उसी समय जनता ने उनको लोकमान्य की उपाधि से विभूषित भी किया था। इसमें से कोई भी ऑप्शन हमारे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम ई पे जाएँगे। क्लियर है ना? कह रहा है कि पंचायती राज विचारधारा की शुरुआत इनमें से किसने की थी? तो ये किए थे अशोक मेहता ने, आपको पता भी होगा। अशोक नहीं, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता नहीं, बलवंत राय मेहता। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। बलवंत राय मेहता नहीं होगा, इसमें बलवंत राय मेहता आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है? और ये आपको पता है कि ये नागौर जिला राजस्थान का है। नागौर जिले में ये शुरू किया गया है, कब की बात है? 1959 से। लागू हुआ था 1959 से, ठीक है ना? कह रहा है कि बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था?
इसका जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, ये कब हुआ था? ये 1922 में हुआ था। कहाँ पे? मतलब उन्नी किस नगर में हुआ था? 3 अधिवेशन हुआ है, आपको सबको पता है। तो 1922 का अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था बिहार के गया जिले। कहाँ पे हुआ था? 12, 22, 40 3 याद रखिएगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो कथनों पर विचार करें, पहला क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं किस हिसाब से ऑप्शन दिया है ये। 93। अच्छा, देखिए कौन सा ऑप्शन पहले सही है, इसको देखते हैं। वित्त आयोग के संदर्भ में दे रहा है, कह रहा है कि वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है। मेरे ख्याल से ये ऑप्शन गलत है, सांविधिक निकाय नहीं है वित्त आयोग। वित्त आयोग एक प्रकार की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के रूप में अंतर्गत आता है ये, ठीक है ना? एक सांविधिक वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इस सांविधिक निकाय इसको नहीं बोल सकते हैं, ये संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक है, ठीक है ना? इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया था। बिल्कुल ये बात तो सही है, 280 के अनुच्छेद के अंतर्गत इसको बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 तो सही बनता है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं क्या है कि वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार है। बिल्कुल ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 और 3 ऑप्शन सही है। देखते हैं कहाँ पे ऑप्शन दिया है ये, 2 और 3। चौथा में क्या दिया है कि पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। नहीं, 50 में स्थापित नहीं किया गया था, बल्कि 1951 में स्थापित किया गया था। इसलिए हम ऑप्शन नंबर आपका सी की तरफ जाएंगे। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। तो सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है लिम्फोसाइट। कौन है? लिम्फोसाइट। आपको पता है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में, लगभग 20 से लेकर के 40% के आसपास होती हैं, ठीक है ना? और लिम्फोसाइट किसका प्रकार है? तो ये डब्ल्यूबीसी का ही प्रकार है, एक प्रकार का, जो हमारे शरीर में किसी भी संक्रमण से मतलब लड़ने से ये हमको क्या करता है? मदद करता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सब लोग बताएं, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरीकल्चर का संबंध है रेशम से। किससे? थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। आप बताइए विटीकल्चर का संबंध किससे है? विटीकल्चर विटीकल्चर का संबंध अंगूर से, अंगूर की खेती से, ठीक है ना? यदि हम बात करें पीसी कल्चर का संबंध किससे है, तो पीसी कल्चर का संबंध किससे है? तो मछली पालन से है। वहीं बात करें हम एपी कल्चर का संबंध किससे है? थोड़ा सा याद कर लीजिए, एपी कल्चर का संबंध किससे है? तो ये है आपके मधुमक्खी पालन से, ठीक है ना? और बात करें एक और है कि वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? तो ये है आपके केचुआ के संबंध से। यदि हम बात करें हार्टिकल्चर का संबंध किससे है, तो हार्टिकल्चर का संबंध आपके बागवानी से। इतना मैंने आपको एक्स्ट्रा याद करा दिया। अब 96 मात्र 4 क्वेश्चन और आपके सामने है। मद्रासन महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी मद्रासन महासभा की स्थापना 1884 में। किसने किया था? एम राघवाचारी ने किया था। याद रखिए, एम राघवाचारी के द्वारा ये शुरुआत किया गया था। और इसकी बात करें हम, मुख्यालय जो है वो तमिलनाडु में है, ठीक है? कह रहा है कि सिरोको उष्ण उष्ण आर्द्र हवाएं कहाँ बहती हैं? तो ये बहती हैं आपका सहारा में। कहाँ बहती हैं? सहारा में बहती हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी है। अगला पॉइंट है आपका, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया है? तो ये कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? ये है आपका 42वें संविधान संशोधन ने ये आपका 1976 के द्वारा संसद के अधीन इसको बना दिया गया। और ये एक केस था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सॉरी केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसका, हाँ केरल राज्य से ही था, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपना एक फैसला सुनाया था, जिस फैसले में 42वें संविधान संशोधन में उन्होंने संशोधन अधिनियम में 1976 में हुआ था और जो संसद के अधीन कर दिया था, ठीक है ना? और संविधान में प्रस्तावना में उन्होंने क्या क्या शब्द जोड़ा था? प्रस्तावना में ध्यान रखिएगा, समाजवाद, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्षता, राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की अखंडता, इन सभी शब्दों को उन्होंने को जोड़कर रखा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 99 नंबर है कि 1940 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? तो ये लिए थे निर्णय, कौन थे?
महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर आंसर देके जाएंगे इसका। ये आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहे हैं हम कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में आया था। कब अस्तित्व में आया था? कब की बात है ये? 2009 अस्तित्व में कब आया था? ये आया था 1 अप्रैल 2010 को। चलिए बता ही दिया। 1 अप्रैल सन 2010 को आया था, ऑप्शन नंबर सी, जिसके माध्यम से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। इसमें 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के आयु के जो बच्चे थे, उन सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान भी किया गया था। तो ये कब आया था? 1 अप्रैल 2010 में अस्तित्व में आया। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन ये 2009 में, लेकिन फाइनलाइज हुआ 2010 में। इसके साथ सेशन कंप्लीट होता है। फिर कल आप लोगों से फिर इसी टाइम पे हम मिलेंगे। प्रैक्टिस सेशन 1 कंप्लीट होता है, सेट 1। ठीक है, थैंक यू।